बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 9 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जुमादी अस्सानी की 18 तारीख है। हमेशा की तरह खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स के अलावा गैर मुल्कियों के लिए 2026 के नए कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दफ्तर खारजा ने इतवार को भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर के पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में इंतहाई इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को मुस्तरद करते हुए उन्हें गुमराहकुन करार दिया। जब जयशंकर ने इल्जाम लगाया कि उसके पड़ोसी मुल्क के साथ बुनियादी चैलेंजेस बराह रास्त पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से पैदा हुए हैं, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दो टोक जवाब भारत समेत तमाम हरीफ अनासिर पर वाज़े कर दिया है। भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज इल्जाम को मुस्तरद करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अगली बार जवाब बरक रफ्तार और ज्यादा शदीद होगा, जिसकी बॉर्डर पार किसी को उम्मीद नहीं होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा एस शंकर के पाक फौज के खिलाफ बयानात को गुमराहकुन, इश्तियाल अंगेज और मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि यह भारत का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों, रियासती दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की दलदल में धकेलने की कोशिशों पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और उसकी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में हमेशा मुत्तहिद रही हैं। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में तीनों अफवाज के आला सतही इजलास में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को वाज़े पैगाम देते हुए कहा कि भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान की बका, खुद मुख्तारी और नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज और कौम मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक, मुत्तहिद और तैयार है। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के इदारों पर बेबुनियाद हमले सिर्फ इस बात की निशानी है कि भारत खुद हिंदुत्वा, इंतहा पसंदी, मजहबी जुनूनियत, हजूम के हाथों कत्ल, लिंचिंग, अकलियतों पर रियासती जुल्म जैसे संगीन बहरानों में फंस चुका है। बयान के मुताबिक भारतीय रियासत और क़यादत मजहब के नाम पर जुनूनियत के यरगमाल बन चुके हैं। इसी दौरान रॉ की पाकिस्तान में बड़ी साजिश को नाकाम बनाया गया। पंजाब CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए भारत की खुफिया एजेंसी रा के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में की गई, जहां से 7 IED बम, भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, असलहा, फ्यूज वायर, 102 फीट, मोबाइल फोन्स और नकद बरामद की गई। गिरफ्तार शरपसंद मुख्तलिफ हसास मकामात, इबादत गाहों और अवामी मकामात पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे और उसकी वीडियोज मुख्तलिफ जराए से भारत में रा को भिजवा रहे थे। मरकजी सहूलतकार आदिल की फेसबुक ID भारत से चलाई जा रही थी। इन गिरफ्तारियों के बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म देते हुए फौरी स्विप एंड कम्बिंग ऑपरेशन, अलीमी इदारों में फजाई मशक़ें, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी, बैरूनी अफराद की प्रोफाइलिंग, PLP समेत कालअदम तंजीमों की निगरानी की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ डोर नॉकिंग की जाए ताकि किसी भी खतरे को वक्त से पहले नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम, हम अमन चाहते हैं लेकिन दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तानी क़यादत और मुसल्लह अफवाज ने दो टोक ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जानेबाजों के हाथ में है। कुछ इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने 2026 के लिए फैमिली और विजिट वीजा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की हैं, जिनको जवाजात की तरफ से 25 नवंबर से किसी हद तक नाफिज किया जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक जो अफराद सऊदी अरब में विजिट वीजा पर हैं, जिनकी वीजा मुद्दत गुजर चुकी है, उन्हें कानूनी तौर पर निकलने के लिए 30 दिन की रियायती मोहलत, ग्रेस पीरियड, दी गई है। इस फैसले का मकसद ओवरस्टे वीजा खत्म होने के बाद रिहाइश रखने वाले अफराद को सख्त जुर्माने, कैद या मुस्तकबिल में वीजा पाबंदी से बचाना है और कानूनी वापसी को आसान बनाना है। एक एलामिया के मुताबिक 2026 की वीजा पॉलिसी के तहत सिंगल एंट्री विजिट वीजा की पहली एंट्री पर कयाम यानी ममलिकत में स्टे की मुद्दत 60 दिन मुकर्रर की गई है, जो पहले 90 दिन थी। सिंगल एंट्री वीजा को सिर्फ एक बार ही तौसी, रिन्यूअल, एक्सटेंशन की इजाजत होगी
और इस तौसी से मजीद 60 दिन क़याम के लिए मिलेंगे, यानी क़याम की एक्सटेंशन कम कर दी गई है। पहले ऐसा होता था कि विजिट वीजा की मुद्दत 90 दिन होती थी, अब 60 दिन की पहली मुद्दत और सिर्फ एक बार तौसी की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक 2025 के शुरू में सऊदी अरब ने 14 मुमालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उनके शहरियों के लिए एक साला मल्टी एंट्री फैमिली, बिजनेस और टूरिस्ट वीजा की सहूलत मुअत्तल की थी, और ऐसे वीजों की जगह सिर्फ सिंगल एंट्री विजिट वीजा जारी करने का ऐलान किया गया था। बाज़ ज़राए से बताया गया है कि इन 14 मुमालिक के शहरियों को 30 दिन या 90 दिन की हद पर वीजा दिया जाएगा, यानी अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं या इन 14 मुमालिक में शामिल किसी मुल्क के शहरी हैं, तो मुमकिन है आपको मल्टी एंट्री के बजाय सिंगल एंट्री वीजा दिया जाए, और हो सकता है क़याम की मुद्दत भी 90 दिन से कम हो। 26 जून 2025 से नाफिज होने वाले नए कवायद के तहत ऐसे विजिट वीजा होल्डर्स जिनकी वीजा मुद्दत खत्म हो चुकी हो, उन्हें 30 दिन की इजाफी मोहलत दी जाएगी ताकि वो कानूनी तौर पर सऊदी अरब से वापस जा सकें। इस रायत को इस्तेमाल करने के लिए वीजा होल्डर को वाजिबुल अदा फीस जुर्माने अदा करने होंगे और ऑनलाइन मसलन अबशर के जरिए फाइनल एग्जिट दरखास्त देनी होगी, जिसके बाद वो कानूनी तरीके से अपने वतन जा सकते हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की चेकिंग हर गुजरते दिन के साथ सख्त होती जा रही है। हालात बदतरीन हो जाने और ऑफ लोडिंग की सूरत हाल संगीन हो जाने के बावजूद जालसाज कार्रवाइयां अपने उरूज पर है, जिससे उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो कानूनी तरीके से तमाम मराहिल तय कर रहे हैं। अभी भी फेक हज और उम्रा वीजा से यूरोप पहुंचने को सबसे आसान रास्ता समझा जा रहा है। फैसलाबाद FIA इमिग्रेशन एहलकारों ने 13 मुसाफिरों को ऑफ लोड किया है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। 13 अफराद का ये गिरोह उम्रा के बहाने यूरोप जा रहे थे। तमाम मुसाफिर फैसलाबाद के रहने वाले हैं। FIA तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुसाफिर फ्लाइट नंबर FZ 335 के जरिए जद्दा जा रहे थे, लेकिन क्लियरेंस के दौरान उनके मशकूक रवैये और सबूतों की बुनियाद पर इन्हें रोक लिया गया। बहुत से जानसाज लोग अब खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि इत्तलात है कि उम्रा वीजे पर खवातीन को ढाल बनाकर सऊदी अरब से यूरोप भेजा जा रहा है। तहकीक के दौरान मुसाफिरों के मोबाइल फोन से मशकूक बैनुल अक़वामी कॉल्स एजेंट साजिद अली से की गई कॉल्स और चैट से उनका अगला गैर कानूनी सफर मिस्र और लीबिया जाने का प्लान सामने आया। इब्तदाई तफ्तीश में ही मुसाफिरों ने एतराफ किया कि वो लीबिया से कश्ती के जरिए यूरोप जाना चाहते थे। FIA ने मजीद कार्रवाई करते हुए उन्हें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया है और उनसे तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद ये बात तो कन्फर्म है कि अब ज़ायरीन के लिए भी कवानीन और इमिग्रेशन प्रोसेस मजीद सख्त हो जाएगा और एयरपोर्ट पर FIA के ड्यूटी एहलकार किसी भी मुसाफिर का मोबाइल चेक कर सकते हैं, मुसाफिर की कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप वगैरह भी देख सकते हैं। प्लीज ऐसी खबर को शेयर लाजमी किया करें और शऊर फैलाएं ताकि ऐसे गैर कानूनी तरीकों से बचा जा सके और दूसरों को भी आगाह करें कि वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। सऊदी अरब और कतर ने दारुल हुकूमत को जोड़ने वाले तेज रफ्तार रेल मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब और कतर ने अपने दारुल हुकूमतों को जोड़ने वाली तेज रफ्तार रेल की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जो खलीजी रियासतों के माबैन अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है। सरकारी सऊदी मीडिया में जारी बयान के मुताबिक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक मुसाफिर रेलवे रियाज के शाह सलमान बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को दोहा के हमाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। तौक़ा है कि अल हफूफ और दमाम भी नेटवर्क में शामिल होंगे। ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा 186 MPH से ज्यादा की रफ्तार तक पहुंचेगी और इस सफर में दोनों दारुल हुकूमतों के माबैन तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। इन शहरों के दरमियान बराह रास्त परवाज तकरीबन 90 मिनट की दूरी पर। बयान में कहा गया है कि यह मंसूबा 6 सालों में मुकम्मल होने वाला है और तवक्को है हर साल 10 मिलियन मुसाफिरों को सर्विसेज फराहम की जाएंगी, जिससे दोनों ममालिक में 30,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, गरज चमक और धुंध की वजह से आज 9 दिसंबर को मुतअद्दिद इलाकों में स्कूल बंद रखने के लिए महकमा तालीम और शहरी दिफा ने हंगामी अलर्ट्स जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक जद्दा, राबेग और खलीस में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की क्लासेस मदरसती पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा और कसीम रीजन में भी क्लासेस मुअत्तल कर दी गई हैं।
محکمہ شہری دفاع نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ہنگامی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ علاقوں میں گرج چمک، تیز بارش، جھالا باری اور سیلابی صورتحال کا امکان ہے، جن میں جدہ، مکہ، طائف، الکامل، الجموم، احسان اور بحیرہ شامل ہیں۔ شہری دفاع کی طرف سے لوگوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ممکنہ سیلابی ریلوں، پانی کے بہاؤ اور سیلابی پانی کی گزرگاہوں سے دور رہیں۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب کے پہاڑی شہروں کا حسن دوبالا ہو گیا ہے، خصوصاً طائف میں صبح سویرے گھنی دھند اور پہاڑی چوٹیوں پر قہر ہیز کی دبیز نے علاقے کو جنت نظیر بنا دیا ہے۔ ماہر جغرافیہ اور ماحولیات محمد المسعود کا کہنا ہے طائف دنیا کے ان نادر شہروں میں سے ہے جہاں موسم سرما کے دوران فطرت اپنی حقیقی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ الہدا، الشفا، وادی ذی غزال اور وادی خماس میں ہلکی بارش، بادلوں کی گھٹائیں اور پہاڑوں پر چھائی دھند نے سیاحوں کے دل موہ لیے۔ ماہرین کے مطابق یہ موسم سیاحوں اور فوٹوگرافرز کے لیے سنہری لمحے فراہم کرتا ہے۔ جب بادل بلند چوٹیوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں تو منظر ناقابل یقین حد تک دلکش ہو جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ جمعرات تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ عوام کو ہدایت ہے کہ موسمی الرٹس پر عمل کریں، نشیبی علاقوں سے دور رہیں، ڈرائیونگ میں احتیاط کریں اور بچوں کو پانی بھرے مقامات سے دور رکھیں۔